गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। एसएसएनबी ब्लॉग्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक कुछ नया आप लोगों को एक वीडियो मिलने वाला है। वो है टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर। टूर्स एंड ट्रैवल्स मतलब क्या होता है? ऐसे बहुत सारा टूर्स एंड ट्रैवल्स है कोलकाता में, लेकिन मैं जहाँ पर आया हूँ, ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम है विश्वकर्मा ट्रैवल्स। ओके, जैसे बोल रहा था, ये विश्वकर्मा टूर्स एंड ट्रैवल्स में खासियत यही है कि अगर आप लोग कोलकाता में भी आना चाहते हैं, कोलकाता का भी कोई अगर ग्रुप टूर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोलकाता के बाहर भी होता है, लाइक मान लीजिए सुंदरबन होता है, टाकी होता है, ये सब जगह का जो जो टूर होता है वो यहीं से होता है। क्योंकि ऐसा बहुत है कि कोलकाता में भी है कि आप लोग बाहर जाना चाहते हो, मायापुर जाना चाहते हो, गंगासागर जाना चाहते हो, जो जो जगह पे जाना चाहते हो यहीं से होगा। तो ये इन लोगों का खासियत है। और एक स्पेसिफिकेशन मैं बोल देना चाहता हूँ कि बाहर से जितना भी आता है, कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी टूर करने के लिए आता है, तो विश्वकर्मा ट्रैवल्स के लिए आता है, क्योंकि इनका रेटिंग बहुत हाई है। रेटिंग का डिटेल्स मैं दे दूँगा, इनका फेसबुक का डिटेल्स दे दूँगा, इंस्टाग्राम का डिटेल्स दे दूँगा। आप लोग सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए। तो थैंक यू वीडियो में आने के लिए आप दोनों को, और एक मौका देने के लिए एस एस एन वी ब्लॉग्स को, आप लोग का जो ट्रैवल का जो इंडस्ट्री है उसको कवर करने के लिए। तो पहले तो आप लोगों को मैं वेलकम करूंगा और उसके साथ पूछूंगा कि आप लोग का नाम सर। मेरा नाम है सुमन सिन्हा। ओके, और दादा आपका? नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्वल। ओके। तो दादा मैं एक चीज़ पहले पूछना चाहता हूँ। देखिए, ट्रैवल एजेंट तो बहुत सारा है, कलकत्ता में बहुत सारा ट्रैवल एजेंट है। और मैं जो यहाँ पर आके फील किया हूँ कि एकदम ऑथेंटिकेटली आप लोग जो करते हैं, डिलीवर करते हैं, उसके साथ साथ जो फेसबुक का रिव्यू है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फेसबुक का रिव्यू, गूगल रिव्यू, वो एकदम 100% जेन्युइन है। कोई ऐसा कोई दाएँ या बाएँ कुछ भी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? खासियत तो हम लोग का यही है कि हम लोग कैलकाटा कवर करते हैं बहुत स्पेशल तरीके तो से। जैसे जो बोल रहा लोग था कि बाहर दादा बहुत सारा ट्रैवल एजेंट्स है, ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत सारा सर्विस देते हैं, सब घुमाते हैं बाहर, बोलते हैं यहाँ लेके जाऊँगा वहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन उन लोगों का रिव्यू एकदम खतरनाक से खतरनाक है। ठीक है, वो नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा ट्रैवल एजेंट है, मैं जानता हूँ, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों का एकदम जेन्युइनली रिव्यू देखा है, फेसबुक में मोर देन 5000 फॉलोअर्स है, उसके साथ रिव्यू भी है, उसके साथ पिक्चर भी है, सब कुछ है, मैंने देखा है। तो आप लोगों का खासियत क्या है? देखिए, पहली बात तारीफ करने के लिए शुक्रिया। खासियत तो सच ऐसा कोई खासियत है नहीं। जो हमारा नॉर्मल ड्यूटी है, जो ट्रैवल एजेंट का नॉर्मल ड्यूटी है, हम लोग वही करते हैं। यूजुअली हम लोग बाहर भी ट्रिप कराते हैं। कलकत्ता के जो लोग हैं वो लोग उन लोगों का एक्सपोजर बहुत कम होता है। ओके। और ये लोग बजट फ्रेंडली ट्रिप ढूंढते हैं। तो हम लोग जब बाहर लेके जाते हैं, कोलकाता से समझ लीजिए मनाली कर लिए, या फिर शिमला वगैरह का पैकेज, या फिर आपका मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर वगैरह, ये सब जो हम लोग करते हैं, वो यूजुअली जो बाहर का रेट होता है उससे हम लोग यहाँ पे बंगाल में चीप बेचते हैं कंपैरेटिवली। तो और बाहर के जो लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि कोलकाता से अगर आप देखें, जो बंगाली ट्रिप करते हैं उन लोगों का ट्रिप का प्रोसेस अलग होता है। हाँ। फिर हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जब कलकत्ता आते हैं तो वो लोग जब यहाँ पे घूमते हैं तो उन लोगों को भी कोशिश करते हैं कि वहाँ के कंपैरिजन में, समझ लीजिए दिल्ली का कोई ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे कितना चीप में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो कि उस रेट के हिसाब से बेस्ट हो। एक्चुअली हम लोग क्योंकि बोथ साइड करवाते हैं, तो हम लोग कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझते हैं, जो कि मुझे लगता है एक ट्रैवल एजेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम। तो क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बंगाली कस्टमर है, उन लोगों का रिक्वायरमेंट कुछ दूसरा होता है। उन लोगों का है कि हम लोगों को स्टे बहुत अच्छा नहीं चाहिए, हाँ एवरेज स्टे से भी चलेगा, बट हम लोगों को जो साइट सीन्स वगैरह घूमना जो है वो बढ़िया मिल जाए, खाना बढ़िया मिल जाए। अब बंगालीज को पता है कि उन लोगों को एकदम कलकत्ते वाला खाना ही चाहिए होता है। हाँ। और उन लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं एकदम। तो उन लोगों का वही दो रिक्वायरमेंट बेसिकली होता है कि स्टे बहुत लग्जरी ना हो, या फिर बहुत अच्छा, हमेशा हर जगह पे डिलक्स रूम ही नहीं चाहिए। उन लोगों को एवरेज स्टे से भी चल जाएगा, और मगर साइट सीन अच्छा हो। रादर जो बाहर से आते हैं, सेफर मुंबई से आते हैं या फिर दिल्ली वगैरह से जो कलकत्ता देखने आते हैं, तो वहाँ का कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कि मैं जैसे बाहर रहता हूँ तो लोग बात करते हैं तुम्हारे वहाँ पे तो बहुत पुराना चीज। थॉट में जब कोलकाता आता है ना, दे वांट टू सी द वो जो हेरिटेज है कोलकाता, हेरिटेज जो ब्रिटिश टाइम का जो चीजें है, वो चीज जो कोलकाता में है, वो लोग ये देखना चाहते हैं। वो लोग यहाँ पे आके इको पार्क या साइंस सिटी के साथ साथ वो चीज भी एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करते हैं वो लोग। तो वो इन लोगों के दिमाग में छपा हुआ रहता है, तो उधर का भी रिक्वायरमेंट हम लोगों को ऐसे समझ में आता है। तो इन दिस वे, क्योंकि हम लोग जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है उसको हिट कर पाते हैं, तो जैसा कि आप बोल रहे थे वो रिव्यू वगैरह, तो शायद उसी की वजह से और ऊपर वाले की कृपा से वो अच्छा बन जाता है। एकदम। ये तो मैंने जो देखा है दादा, वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि जो जेन्युइन है मैं वही कवर करता हूँ, और आप लोग जो सर्विस देते हैं वो एकदम 100% जेन्युइन है। क्योंकि कोई गेस्ट ऐसे नहीं लिखेगा, क्योंकि गेस्ट का एक मतलब होता है अगर जाऊँगा सस्ते में जा रहा हूँ तो वहाँ पर एक नेगेटिव रिव्यू दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने जब बोला जो बजट फ्रेंडली में घुमाते हैं, होटल का भी जो भी है वो लोग आप कवर करते हैं, उसके साथ एक अच्छा रिव्यू आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप लोग तो बोल रहे हैं कोलकाता के बाहर क्या क्या करते हैं आप लोग? कोलकाता में तो बहुत सारा जगह है। यहाँ से 300-400 किलोमीटर के अंदर जो साइट सीन्स है, जैसे हो गया पुरुलिया, हो गया शांतिनिकेतन, हो गया दीघा, मंदारमनी, मायापुर है। मायापुर में तो ग्रुप ट्रिप है मेरा, हम लोग का जो है वो 2500 से सिर्फ स्टार्टिंग है। बस में जाकर वहाँ से फूडिंग है, लॉजिंग है, सब कुछ है। ये सब आइटिनरी जो है हम लोगों का जो फेसबुक चैनल है वहाँ पर आप देख सकते हो आप लोग। और मंदिर के इस्कॉन, मायापुर इस्कॉन मंदिर के एकदम 100 मीटर के अंदर ही वो जगह है। इसके अलावा भी हम लोग कवर करते हैं, दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, बहुत सारी चीज़ है। जैसे कि आपका डुअर्स है, सिक्किम, पूरा का पूरा सिक्किम हम लोग का है। उधर आगे आपका मेघालय का कितने में स्टार्ट होता है? मेघालय का बेस प्राइस जो 10 लोगों के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो
बजट पैकेज है, हम्म, क्योंकि सबके लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है। हम्म। बजट पैकेज का प्राइस हम लोगों का एकदम शुरू होता है 8,999 से 10 लोगों के लिए। ओके। तो मैं ये तो दे दूंगा, आप जो बोल रहे हो ये तो मैं दे दूंगा। तो ये ये डीलक्स पैक का, ये डीलक्स का दिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट मैं लैपटॉप से दिखा रहा हूँ, इतना व्यू उतना नहीं दिख पाएगा लेकिन मैं क्योंकि दिखा अभी मैंने दूंगा। हम हाँ, लोगों ने यही मैनेज करवाया, हाँ, इतना हाँ। शॉर्ट नोटिस में था। एकदम। और दादा आप लोग तो मतलब बाहर इंटरनेशनल भी करवाते हो अंडमान है। दादा? जैसे आप बोल रहे थे चीप प्राइस में अच्छे जगह पे घुमाना, मतलब कोलकाता में जहाँ पर यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। चीप में मतलब क्या बोलना चाहते हो? चीप मतलब एकदम पैकेज फ्रेंडली, क्या बोलना चाहते हो? अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया। हम्म। चीप यानी नहीं, वो बजट है। तो एक्चुअली क्या है, अभी ना कलकत्ता में एक सारे ट्रैवल एजेंट्स के बीच में, मेरे ही दोस्त लोग हैं, दोस्त यार है, सब हम लोग साथ में ही करते हैं, बट सब में ना एक रेस सा लगा हुआ है, कौन कितना कम में पैकेज दे सकता है। ओके। अब आप फेसबुक खोलेंगे, आपको दिख जाएगा कोई से फॉर दार्जिलिंग, कोई 3500 में करवा रहा है, कोई 3200 में करा रहा है, कोई आपका 3,000 में करवा रहा है। अच्छा, उस दिन मैंने खोला, मैंने एकदम डर गया मैं देख के, बोला है 999 रुपए में दार्जिलिंग करके आ जाओ। तो मुझे लग रहा है अभी हम लोगों को मतलब पैसे देने पड़ेंगे कि आप दार्जिलिंग होके आओ। मतलब ऐसा हो गया कि चीप वर्ड एक्चुअली नेगेटिव वर्ड है, ये पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन घटते घटते ट्रैवल एजेंसी एक दूसरे से ये रेस करते हुए ये चीप वर्ड ही परफेक्ट लग रहा है अभी। पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, वो एक्चुअली पॉकेट फ्रेंडली रहा नहीं, वो चीप ही हो गया। चीप ही हो गया। तो आप अगर हम लोगों का प्राइस बैंड फॉलो करेंगे, जो लोग जेन्युइनली घूमते हैं, यूजुअली थोड़ा बहुत घूमते हैं, तो वो लोग ना प्राइस की पहचान होती है। तो आप हमारे प्राइस बैंड अगर एक बार थोड़ा फॉलो करोगे तो आप देखोगे कहीं ना बीच में, कि बहुत चीप में भी नहीं है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, उसके बीच में। जैसे मोस्टली अभी तो सीजन चल रहा है तो प्राइस ज्यादा होगा, अभी जैसे ऑफ सीजन घुसेगा तो रेस लगेगा, ये कौन कितना चीप में करा सकता है। सारे फेसबुक यूट्यूबर जितने भी खोलेंगे तो वो बोलते, एकदम शुरू ही करेंगे वीडियो में एकदम 2500 रुपये में दार्जिलिंग, 3,000 रुपये में दार्जिलिंग, और वही देख के वही क्लिक बैठे, आप वो देख के फंस जाते हो, उससे बुक करवाते हो, और जो 2500 में आपको दे रहा है दार्जिलिंग, उसकी भी गलती नहीं है, वो आपको 2500 रुपये ले रहा है, तो भाई वो भी तो बिजनेस करना है, उसको भी तो कुछ बचना होगा ना। वही वो इवन अगर 100 रुपीज भी अपने लिए रख के करवाता है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छा सर्विस देगा आपको, क्योंकि उसको खुद को नहीं मिलेगा यार, वो कहाँ से देगा, उसको खुद को नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो एकदम हम लोग का प्राइस बैंड जो रहता है इसके, जैसे मेरा दार्जिलिंग होता है, ये जो थोड़ा अच्छा थोड़ा पॉपुलर ट्रैवल एजेंस है, उनका अप्रोक्सीमेट रेंज होता है उन लोगों का 2 नाइट 3 डेज का 4500 से 4800 पर नाइट का होता है, जो बहुत पॉपुलर नहीं बोल रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत है, नाम नहीं ले सकता मैं। मतलब ऐसा नहीं है 3500 रुपए में हम लोग भी करवा सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग करवाए, मगर वो ऑफ सीजन। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि एक बजट होना चाहिए, और 4 साइज। जब आप लोअर बैंड पे आ जाओगे तब देखोगे, मतलब मैं तो अभी बोला कि 999 में किसी को मैं देख रहा था, मैं वो वीडियो मतलब मैं भी वो वीडियो देखा हूँ, उसके लिए भी मैं बोलूँगा एक चीज़। तो मतलब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सभी को कि ये जो वीडियो आप लोग जो व्यूअर्स है जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग तो चले जाते हैं क्लिक करके कि 1000 रुपये में घूम के आ जाते हैं, ये होता है, लेकिन वहां पर जाकर असलियत पता चलता है कि 1000 रुपये में क्या मिलता है। ठीक है, ये तो एकदम सच है। देखिए, ट्रैवल एजेंट का हर वक्त ये कोशिश रहता है, कोई भी ट्रैवल एजेंट का, कि वो लोग उस पैसे में बेच दें, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये कितना तरीके से होता है, जो क्या हम लोग ग्रैब कर पाते हैं, जो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है 1000 रुपये में मेरे को ये सब मिलेगा, होता है? कभी भी नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं। अच्छा दादा, आप लोग बोलिए एक नॉर्मली दार्जिलिंग 3 डेज 4 नाइट का क्या होता है? आप लोग क्या कलकत्ता से पूरा कलकत्ता करवाते हैं या एनजेपी टू एनजेपी करवाते हैं? इसमें ना हम लोगों का बेसिकली होता है एनजेपी से एनजेपी। कोलकाता से हम लोग करवा पाते, बट हम लोग इसलिए नहीं करवाते कोलकाता से, क्योंकि हम लोग अगर टिकट बनाने जाएंगे तो मेरा भी स्टाफ है, तो उसका भी एक सैलरी होता है, वो बेचारा टिकट बनाएगा, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, भले ही वो 10 रुपये हो, 5 रुपये हो, 30 रुपये हो, 50 रुपये, 60 रुपये, कुछ भी हो पर टिकट,
कुछ तो देना पड़ेगा। बट मैं वो चीज़ कस्टमर के ऊपर छोड़ता हूँ कि लाइक अगर कोई चीज़ आपको घर बैठे मोबाइल में क्लिक करके मिल रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं अगर टिकट बनाऊंगा, मुझे जो टिकट मिलेगा आप भी टिकट बनाओगे, आपको सेम टिकट, अलग चीज कुछ मिलेगा नहीं, मगर वहां पे आपका पैसा बचेगा। तो मैं वो ऑप्शन कस्टमर पे छोड़ता हूँ। मैं पैकेज देता हूँ एनजेपी से एनजेपी। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो मुझे बोलता है कि मेरा टिकट बना के दीजिए, तब हम लोग प्रेफर करते हैं उसको। जो मिनिमम चार्जेस होता है टिकट का 30-35 रुपये पर हेड का लेके हम लोग टिकट करवा देते हैं अवेलेबिलिटी को। ओके ओके। कभी कभी नहीं भी लेते। हाँ, कभी कभी नहीं भी लेते। और दादा एनजीपी टू एनजीपी मतलब कि आप लोग प्राइवेट करते हो या शेयर में देते हो? प्राइवेट हम लोग प्राइवेट में होता है। डिफरेंस होता है ग्रुप ट्रिप। शेयर में तो हम लोग कभी नहीं करवाते। ओके। हम लोग कहीं पे भी शेयर में नहीं करवाते। ओके। सब ग्रुप ट्रिप होता है। कॉर्पोरेट के लिए अलग से डिस्काउंट रहता है, स्कूल ट्रिप जो है उसका एक्सकर्शन के लिए अलग से डिस्काउंट रहता है, और अगर मतलब इंडिविजुअल होता है तो बेस टू बेस जो प्राइस होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं तीनों तरीके से। एक स्टैंडर्ड होता है, एक डिलक्स होता है, एक सुपर डिलक्स होता है, ऐसे। ये जो प्राइस मेरा भाई बोल रहा है, इसका एक रीजन है। देखिए, फॉर एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल लेते कि दार्जिलिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ। दार्जिलिंग में होटल का कैटेगरीज होता है, राइट? तो कुछ होटल में B2B रेट में नहीं बताऊंगा, B2C रेट, क्योंकि बाकी जो मेरे दोस्त है ट्रैवल एजेंट सुन मारेंगे मुझे पकड़ के। तो कुछ होटल से, फॉर एग्जांपल स्टे का ले लेते हैं, होटल्स का। एक होता है दार्जिलिंग का मेन अट्रैक्शन पॉइंट मॉल रोड, राइट? हाँ। तो आप किसी भी, आजकल कस्टमर भी बहुत मतलब रिसर्च करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छा है करते, और रिसर्च करके उन लोगों को बेसिक नॉलेज से हो जाता है। तो ये अगर मॉल रोड से, समझ लीजिए, मुझसे खुद पूछते हैं कि मॉल रोड से मेरा होटल कितना दूर है, राइट? एकदम सुना है, कमेंट में भी देखा है। हाँ, मॉल रोड से कितना दूर में है, मॉल रोड के पास में होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए, और कस्टमर लोग ही बोल देता है 1000 रुपए में होना चाहिए। और मॉल रोड के पास कार का जो पार्किंग है वो भी होना चाहिए, वो भी तो होना है ही चाहिए। नहीं। हाँ, वही तो इसीलिए आप इसको क्लियर कीजिए दादा। तो एक्चुअली ये होता है कि आपको होटल्स एक टाइप्स में मिलेंगे। एक्चुअली मॉल रोड के पास नहीं, मैं गलत बोला, मॉल के पास, मॉल के पास, हाँ। वहाँ पर पार्किंग होना चाहिए, वो है नहीं एकदम। तो वही होटल जो है 2 टाइप के होते हैं वहाँ पे, 3 टाइप के बेसिकली। एक जो होते हैं कि मॉल से नियर बाई है, वो बेसिकली आपका जो लोअर टुमसुम रोड, अपर टुमसुम रोड, हाँ, उस साइड में होता है। हाँ, जहाँ पे जिस साइड में घोड़े का अस्तबल होता है, घोड़ा के, हाँ एकदम। मगर उस साइड में इशू ये होता है कि वहाँ पे चराई है। चराई तो है। पहली बात तो आपको रोड से पैदल जाना, मॉल तक आपको लगेज ढो के जाना पड़ेगा। हाँ। फिर मॉल से अगर बोलता है आपको 5 मिनट, तो फिर मॉल से उसके बाद 5 मिनट आपको पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, एकदम, राइट? तो आपका ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे आप, तो 20 मिनट कम से कम आपका लगेज लेके वॉकिंग है। अब कोई बोल सकता है मैं तो 10 मिनट में पहुंच गया, पहुंचे होंगे भाई, मैं जनरल लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो हम लोग जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं। हाँ, हम लोग तो 7-8 मिनट भी लगता है। हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तो एकदम ताड़ जाते हैं। अभी वो हम लोग का सेकंड होम हो गया, इतना बार गए। हाँ, तो बेसिकली ऐसे नॉर्मल कस्टमर के लिए बोल रहा हूँ। और दूसरा चीज ये हो गया उस साइड में, मतलब अस्तबल रोड में, तो ये एरिया बहुत क्राउडेड होता है, और ट्रैफिक भी बहुत हाई होता है। ट्रैफिक तो है ही नहीं वहाँ पे, मतलब ह्यूमन ट्रैफिक। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिक तो होता ही है। हाँ, क्योंकि गाड़ी नहीं जाता। नहीं, गाड़ी नहीं जाता है, गाड़ी नीचे छोड़ के ऊपर में जाना पड़ेगा। तो आप अगर जैसे ही पूछते हो ओवर द कॉल, मॉल से कितना दूर है, दादा मॉल, बंगाली में बोलते हैं दादा मॉल थी के कतटा दूर है, तो हम लोग बोलते थे कि 5 मिनट्स। बट यहाँ पे आप पूछ रहे थे कि आप लोगों में अलग क्या है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कस्टमर को, सारा, भले ही एक कस्टमर हो, भले ही हम लोगों का 100 कस्टमर हो, हम लोग सबको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये टाइप का होटल है। जैसे ये लोअर टुमसुम में बोल देता घोड़े के अस्तबल रोड में, यहाँ पे पहले मॉल तक आपको पैदल जाना है, फिर वहां से आपको होटल तक 5 मिनट। हम लोग जेन्युइनली पूछते भी है, किसी के पैर में दर्द है क्या, तो फिर ये रोड में जाना चाहिए, ये रोड में जाना चाहिए, ये रोड में जाना चाहिए। अभी इस एरिया में जो होटल्स आ गए वो थोड़े चीप आते, बजट में आते, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वो जो प्राइस कंपटीशन वाला, इसमें कर सकते हैं। फिर आ जाता है
केवेंटर से मॉल रोड, अब आ जाता है मॉल रोड, चौक बाजार, चौक से चौरास्ता, एकदम चौरास्ता से जैसे ही शुरू होता है, चौरास्ता से एक रमादा की तरफ उठ जाता है रास्ता, एकदम टीवी टावर की तरफ। हाँ, उस लाइन में जो होटल्स है वो थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा बहुत, मतलब कंपेयर टू दैट साइड थोड़ा कॉस्टली है, राइट। उस साइड में अगर होटल लोगे 3-4 मिनट, उधर में भी बजट होटल आ जाएगा। फिर और एक आता है पीछे भानु भवन की तरफ, मॉल से पीछे आता है वो भानु भवन। अब जो लोग गए हैं वो लोग मैपिंग कर पा रहे होंगे अपने दिमाग में कि कहाँ। हाँ, मुझे एकदम पता है क्योंकि मैं तो ट्रैवल करता ही हूँ, मुझे एकदम पता है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, अब भानु भवन हो गया मॉल के पीछे एकदम पीछे, ठीक है। हाँ, तो वहां पे भी होटल थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। हाँ, एकदम मिल जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आता है कि लोगों को मॉल के सामने चाहिए। हाँ। हम लोग जब बोलते हैं मॉल के सामने 2 टाइप के होटल होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक प्रीमियम। जो अच्छा हम लोग जो वो वाला जो हम लोग जो होटल स्टैंडर्ड बोल के बेचते हैं, वो बाकी 2-3 जगह पे हम लोग नहीं देख रहे थे, प्रीमियम करके बेच रहे हैं। हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, बोल कर करते हैं जो स्टैंडर्ड ही है। तो बहुत सारा ऐसा है कि एजेंसी जो बोलते हैं कि वो प्रीमियम है, प्रीमियम है। हाँ जी, तो हम लोगों का 2 क्वालिटी होता है, एक प्रीमियम एक स्टैंडर्ड। तो उसी एरिया में, उस एरिया में हम लोग स्पेसिफिकली बोल देते कि ये होटल आप लेंगे। अब देखिए वो प्राइम लोकेशन है वो हो गया आपका दार्जिलिंग का, समझ लीजिए कैमक स्ट्रीट, एकदम चौरास्ता, एकदम चौरास्ता के बगल में। हाँ, चौरास्ता के बगल में, एकदम ठीक बोला आपने। तो वो हो गया दार्जिलिंग का एकदम प्राइम लोकेशन। हाँ। अब आप वहां पे कम प्राइस में होटल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उधर में क्या नहीं मिलता। देखिए होटल अच्छा होता है वहाँ पे, मॉल से एकदम सामने 45 सेकंड 30 सेकंड्स वॉक पे है। होटल वहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का होता है, सर्विस बहुत अच्छा होता है, और गाड़ी पूरा होटल के गेट तक जाता है। तो इतना सब कुछ जिस होटल के पास होता है, वो बेचारा आपको कम प्राइस में क्यों देगा उसको? वो क्योंकि उसको लीज का पैसा नहीं उठाना, क्योंकि वो भाई ने खुद ही लीज पे लिया है इतना प्राइस में, उसको लीज का पैसा उठाना है, तो वो तो कम में देगा नहीं आपको, एकदम राइट, एकदम। तो ये सारा चीज कस्टमर यूजुअली अवॉइड कर जाता है। वो बस उनका दिमाग इसमें टिका हुआ रहता है कि सस्ता होटल है, मतलब आपका बजट जो पैकेज है वो बजट फ्रेंडली है कि नहीं, कम में दीजिए। अब कम में मुझे वही वाला मिलेगा, अस्तबल रोड वाला या फिर भानु भवन वाला पीछे वाला। फिर जाके वो लोग पछताते हैं कि दादा यहाँ पे तो गाड़ी नहीं पहुंच रहा है। वही दिक्कत हो जाता है, वही दिक्कत। और कितना भीड़ है, कितना गंदा है यहाँ पे, इतना भीड़ है। मगर वहां पे भी होता है कैटेगरी वाइज। अगर मैं मॉल के सामने भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप लोग एक बार दादा से जान लीजिए। तो दादा, ये आप लैपटॉप में क्या दिखा रहे हो, बोलिए। देखिए, ये है बंगाली ट्रिप का एक फेमस हेरिटेज टूर है ये। ये गंगा का जो बोट में, नाव में, ऐसा नाव नहीं, बोट रहेगा, तो उसमें जो ट्रिप होता है वो हम लोग करवाते हैं। यहाँ से अगर 25 लोग होगा तो फिर सिर्फ 1950 में यहाँ का होना चाहिए। 26 सीटर ट्रैवलर से यहाँ से जाएगा, पूरा का पूरा बोट में रहेगा हेरिटेज। वहाँ पर आपका बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर, ये सब विजिट होगा। उसके बाद आपका गंगा से ही होते हुए वो वापस आएगा। ये पूरा का पूरा ट्रिप होगा सिर्फ 1950 में। कलकत्ता में ये सब टूर बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। हाँ, ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं हूँ। हाँ। मैं कलकत्ता में बॉर्न एंड बॉट अप हुआ हूँ, मैं ऐसा सुना भी नहीं हूँ। हाँ। ये आप लोगों का स्पेशलिटी है। और ये जो लॉन्च जो होगा, जो बोट होगा, वो आपके लिए ही होगा, वेसल होगा, आपके लिए ही होगा, मतलब प्राइवेट वन, कोई और जाएगा नहीं। आप लोगों का 25 लोग होगा, फैमिली टूर है। जो आप लोग एजेड पर्सन हो, अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आराम से ये ट्रिप होना चाहिए। डे टू डे ट्रिप है। ओके। और इसके साथ दादा और कुछ आप बोलना चाहेंगे? जैसे आप लोग बोल रहे थे कि आप मनाली, अरुणाचल, रेनी सीजन, ऐसा कुछ आप बोलना चाहेंगे? रेनी सीजन के लिए फेमस। हाँ, यूजुअली हम लोग का बहुत सारा ट्रिप होता है कि होता तो ऐसे बहुत जगह है, बट क्योंकि अभी सीजन आ रहा है तो हमारा ये बहुत फेमस ट्रिप है हमारा एक्चुअली, मेघालय। हाँ, मेघालय यूजुअली आप फेसबुक वगैरह में देखने जाओगे 15 डेज 16 डेज पता नहीं क्या क्या कितना घुमाता है। तो हम लोग 4 नाइट 5 डेज में कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आजकल का इशू मेन होता है टाइम। हाँ, तो सबके पास टाइम नहीं होता। तो हम लोग कोशिश करते हैं 4 नाइट 5 डेज में जितना हो सके कराने के लिए। जो पॉपुलर स्पॉट्स है अभी यूट्यूब वगैरह में, जो रील्स वगैरह में जितना सारा साइट्स है, अपार्ट फ्रॉम रील छोड़ के भी जो हम लोगों को स्पेशली लगता है कि ये होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। ओके। तो इसमें हम लोग
ये आपका डिलक्स पैकेज के हिसाब से रखा हुआ है। इसमें हम लोग कॉलेज स्टूडेंट वगैरह होता है तो उसके लिए चीप पैकेज भी आता है। उसमें जो बजट वाला पैकेज है उसमें इशू ये है कि रूम्स वगैरह थोड़ा, जो लोग बेसिकली वेकेशन के लिए नहीं एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए प्राइस कम का भी हम लोग के पास प्रावधान है उसमें। और अगर प्रॉपर स्टे चाहिए, फैमिली के साथ जा रहे हो आप, तब ये वाला पैकेज हम लोग का बेस्ट है। तो इसमें हम लोग, इसमें 5 नाइट 6 डेज का भी होता है, 6 नाइट 7 डेज का भी होता है। तो कोशिश करते हैं इसमें कंप्लीट हो जाए। ये रेनी सीजन के लिए या फिर ऐसे तो आप कभी भी जा सकते हो, पर रेनी सीजन में बेस्ट है। रेनी सीजन में बेस्ट। फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का अंडमान ट्रिप। अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर, इसमें 18,000 से स्टार्टिंग है। इसमें हम लोग पूरा पोर्ट ब्लेयर से लेके पोर्ट ब्लेयर तक खाना 3 टाइम्स मील, घूमना, इवन जो आपका क्रूज वगैरह है वो भी इंक्लूडेड रहता है इसमें। सब कुछ टोटल, मतलब आप पोर्ट ब्लेयर जाके उतर जाओ, फिर हम लोग का हेडेक है, कंप्लीट करा के वापस आपको पोर्ट ब्लेयर। बजट फ्रेंडली में आपका डुअर्स भी हो जाता है हम लोगों का सिर्फ 3,799 भी हो जाता है, 3,799 में हो जाता है। अच्छा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 3,799 सुन के बहुत लोग बोल देते कि आप तो ये बोल रहे थे, ये ठीक से पढ़िएगा, इसमें 8% लिखा हुआ है। अगर 8 लोग हैं तभी वो बजट पॉसिबल है, नहीं तो 4 लोगों के लिए भी है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 5,000 से कम है, 5,000 से कम है एकदम, 4,900। ऐसा मैंने देखा नहीं हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम लोग जंगल सफारी जो है इंक्लूड कर देते, जीप सफारी जो है वो जंगल का जो जीप सफारी वो इंक्लूड कर देते। यूजुअली इंक्लूडेड नहीं रहता, उनको उसमें करना पड़ता है। नहीं, ये तो इंक्लूड नहीं रहता है। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है ये इंक्लूड नहीं रहता है। ये सबसे खासियत दिख रहा हूँ, ये आप लोगों का मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख पाओगे। पॉज करके आप नंबर ले लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, इन लोगों का डिटेल्स वगैरह सब कुछ दे दूंगा, आप वहाँ से करो। ये मैं देखा जंगल सफारी इंक्लूडेड, जंगल सफारी इंक्लूडेड नहीं रहता है। मैं 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जो भी फेसबुक में मैं कमेंट देखता हूँ, जिससे भी मैं बात किया हूँ, वो नॉर्मली बोलता है ये है डुअर्स, लेकिन जंगल सफारी अलग से होता है, लेकिन दादा लोग ये इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फूड नहीं है, फूड भी है, लॉजिंग भी है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। उसके अलावा ये जीप सफारी भी है, ये गरुमड़ा में होता है, वहाँ पर इंक्लूडेड है। और एक चीज बताना चाहता हूँ इस ट्रिप के बारे में, डुअर्स ट्रिप में, क्योंकि डुअर्स जो है एक फुटहिल्स है, वहाँ पे जाके प्लेनलैंड और पहाड़ का संगम होता है एकदम। तो वो बहुत अच्छा लोकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज ट्रिप या फिर स्कूल के जो एक्सकर्शन वगैरह होता है उसमें, क्योंकि बोटेनिका बहुत सारे और एक्चुअली क्या है वहाँ पर स्टेशन एकदम आसपास है ना, मॉल जंक्शन से एकदम पास ही में है। तो ये जो प्राइस है ये नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब यूजुअल जो ट्रिप होता है, हम लोग जो 60 या 70 स्टूडेंट्स का भी होता है, अगर 60 स्टूडेंट का अगर पैकेज होता है तो वो भी कोलकाता टू कोलकाता हम लोग पूरा जिम्मेदारी लेके ये ट्रिप कराते हैं। तो उसका भी प्राइस जो है वो डिस्कस करना पड़ता है, कितने स्टूडेंट्स है, क्या क्या मेन्यू होता है, उसके हिसाब से होता है। मतलब आप लोग सब कुछ ही कवर करते हो एकदम। ये ट्रिप बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, ये ट्रिप बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, ओके, समझ गया। लेकिन स्टूडेंट के अलावा भी तो फैमिली लोग तो जा पाएगा। बिल्कुल सभी एंजॉय करते हैं, सभी एंजॉय बट स्पेशली क्योंकि इसका प्राइस भी कम है, मतलब एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ होता है इसमें, एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ होता है एकदम। पहाड़ होता है, रिवर्स है इसमें, जंगल है इसमें। डुअर्स में रिवर्स आपको मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, क्योंकि माउंटेन वहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद लावा का रास्ता से आप जितना जा सकोगे जा सकते। और वाइल्ड लाइफ भी होता है इसमें, वाइल्ड लाइफ तो 100% रहता है। और दादा और एक चीज़, आप लोग तो इतना अच्छा ट्रिप करवाते हो, कोलकाता का मेनली ट्रिप करवाते हो, जो कोई नहीं करवाता है। आप लोग एकदम मेन पॉइंट जो करवाते हैं बहुत कम, बहुत कम प्राइस में करवाते हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप क्या स्टार्ट नहीं करोगे आप लोग? अभी कुछ ट्रिप्स पाइपलाइन में है हम लोगों का। ओके, जैसे आप इंटरनेशनल का बोल रहे थे, तो इंटरनेशनल में हम लोग बैंकॉक स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, वो इसी साल से होगा। इसी साल से होगा। कश्मीर हम लोग का, और डोमेस्टिक में कुछ ट्रिप्स अभी क्या है कि हम लोग जो स्टार्ट करवाते हैं, मतलब हम लोग का बिलीफ ये है कि हम लोग जहाँ पर टूर करवाते हैं वो जितना हो सके प्रॉम्प्ट तरीके से करना चाहते हैं, जिसका हर एक कोना हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी इतना सारा जगह है, वो अगर कवर नहीं करेंगे
तो क्या फ़ायदा, इंटरनेशनल ये तो बिजनेस हो गया, पूरा का पूरा बिजनेस, मतलब कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बाहर से लोग हमारे देश में आए, हमारे शहर में आए, यही है बस। अगर मेरा जो देश है उसको अगर कोई घूम नहीं पाया तो बाहर जाके करेंगे क्या, एक ही तो है एकदम। अभी कुछ रिसेंट एक इंटरव्यू जयशंकर साहब का, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका वायरल हुआ था। उसमें था कि उनको पूछा जाता है कि आप बाहर में कहाँ घूमना चाहते हैं, तो उनको माउंटेन्स दिखाया, जंगल दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो उन्होंने पेन लेके मार्क किया था इंडिया के मैप में एक जगह, पता है वो जगह कौन सी है? नहीं, आप ही बोलो। वो है नॉर्थ ईस्ट, राइट। एक तो मेघालय में करवा रहा हूँ, हाँ। हम लोग करवाते हैं। अभी अरुणाचल है, अरुणाचल का एक ट्रेडिशनल रूट होता है, वो तो हम लोग का होता ही है कि लाइक भालुकपोंग, तवांग, दिरांग, ये सब होता है। एक जो नॉन ट्रेडिशनल रूट हम लोग अभी चालू करने वाले हैं, ये बहुत ही रेयर लोग करवाते हैं, बहुत ही कम। आप लोगों के पास अगर यूट्यूब वगैरह है, वहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं आप, ढूंढिएगा कि अनिनी मेचुका है, और मेचुका का तो क्या ही कहना, वहां पे जाओगे तो आपके लिटरली आंखों से आंसू आ जाएंगे, इतना खूबसूरत जगह है मेचुका। मगर वहां पे मतलब एकदम वो पूरा एकदम हमारे जो शहर है, मतलब आपको लगे कि अलग जगह है, कोई अलग जगह है। दुनिया खत्म हो गया, अचानक पहाड़ के ऊपर गए तो एक तो नया शहर, नागालैंड है, ये सब हम नागालैंड वगैरह है, बहुत सारा है, बहुत सारा। तो ये नॉर्थ ईस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन पहले देश अपना देश में ये बहुत अच्छा है। ये नागालैंड होगा, अपना कश्मीर होगा, हिमाचल होगा, अरुणाचल होगा, सब होगा। अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का बहुत राजस्थान काम चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को और अच्छे से मतलब लोगों के पास कनेक्ट करवाने के लिए। देखिए क्या है, जगह पर जो साइट सीन्स है वो ठीक तरीके से करना है तो उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, और एक्सप्लोर के लिए लगता है टाइम, तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, वो तो एकदम 100%। स्पेशली इस साल से हम लोग वो जो नॉन ट्रेडिशनल रूट है, जो बहुत कम लोग करवाते हैं, मैं बता रहा था, अनिनी एक हो गया, ब्रूनी एक हो गया, फिर दिबांग वैली के उस साइड में, ये सब अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे, कुछ तो ब्लॉगर्स जाते हैं वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, आप खुद एक ब्लॉगर हो तो आपको पता ही होगा कि ये जगह जिसको पता नहीं है, पहली बार सुन रहा है, तो सुन के चौंक जाएगा, मतलब यूट्यूब वीडियो देख के चौंक जाएगा कि ये जगह एक्चुअली इंडिया में इतना ब्यूटीफुल जगह एग्जिस्ट करता है क्या। तो वो सब रूट मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब है ना कि लोगों को मतलब ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स करवाते नहीं है, तो लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग वो ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आप लोग को बहुत बहुत सक्सेस मिले, ये मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वेल विशेस रहा। और मैं सबको बोलूँगा ये वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा लेंथ में है, वीडियो देखिए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे बोलो चौक के सामने, चौरस्ता के सामने, वहाँ पे भी इशू ये है कि कुछ क्योंकि वो एरिया बहुत कंजेस्टेड है, होटल अच्छा भी है, कुछ होटल्स में व्यू है, कुछ होटल्स में व्यू नहीं है। जो व्यू है उसमें थोड़ा बहुत, उसमें तो उस एरिया में तो प्राइस ऐसे भी ज़्यादा है, उसके साथ अगर व्यू भी है तो उसका प्राइस और ज़्यादा है, और प्रीमियम का तो छोड़ ही देते हैं। और दादा और कुछ एडिशनली आप मतलब बोलना चाहते हैं आप लोगों के बारे में कुछ, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन है, और एक जन के लिए मतलब मान लीजिए कोई टूर पे जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है फैमिली के साथ, उन लोगों का भी एक ड्रीम है, तो आप लोग क्या करते हैं, सबका ड्रीम फुलफिल करते हैं कि हाँ जाइए वहाँ पर घूम के आइए, रिलैक्स होके आइए। और कुछ एडिशनल बोलना चाहेंगे इस वीडियो में आप लोग? देखिए क्या है कि हम लोग अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग को पता है सारा दुनिया से यहाँ पर कैलकाटा घूमने के लिए आ रहे हैं, और हम लोग है कैलकाटा जो घुमाते हैं वो स्पेशलिस्ट है। तो इसमें क्या है, बाहर से जो लोग आ रहा है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग समझते हैं, जो बोल रहा था वो समझते हैं, और यहाँ का जो गेस्ट है उसको जब बाहर भेजते हैं उनको भी पूरा का पूरा पर्टिकुलरली क्वेश्चन करते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, बार बार क्वेश्चन करते हैं। तो उसके बाद उसका जो नीड है वो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं, पहले नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर ऐसा होता है कि पहले जब आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद बार बार पूछने पर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये फैमिली मेम्बर का पैर पे ये दर्द है, ये उसका खाने में प्रॉब्लम है, तब जाके बोलते हैं। तो बार बार क्वेश्चन करने के बाद
वो आते हैं। हम लोग तो ये तक पूछ लेते हैं कि किसी के पैर में दर्द है कि नहीं, हाँ, पैर में दर्द है कि नहीं, कोई बीमार है कि नहीं, बच्चा है तो साथ में। अच्छा, कुछ जगह तो हम लोग ट्रैवल ट्रिप कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को एकदम हाँ, बहुत बहुत सारे altitude में ट्रिप हम लेके लोग कैंसिल भी करते हैं। कस्टमर फोर्स करते हैं कि नहीं ये मेरे को करना है, ये करना है, तो हम लोग बोलते हैं पहले सर ये नहीं होगा, ये कवर अप नहीं होगा इस दिन में, नहीं मेरे को करना है, तो वो ट्रिप हम लोग पकड़ते ही नहीं है। ओके ओके, ऐसा भी है। थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आप लोगों का जो भी सारा डिटेल्स है वो तो मैं दूंगा, और मैं गेस्ट लोगों को बोलूँगा, कस्टमर लोगों को बोलूँगा, व्यूअर्स को बोलूँगा, ये वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दादा, आप दोनों को। I'm getting stronger.